हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण से सिद्ध करें कि F बराबर R/2। यानी कहने का अर्थ है कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम इसको दूसरे तरीक़े से कह सकते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें, या हम कह सकते हैं कि सिद्ध करें कि F मतलब कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर F बराबर R/2। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। ये दर्पण जो है ना, इस पे फोकस करना है कि अवतल दर्पण से। तो आइए इसे जानने के लिए एक फिगर का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक फिगर बना M और M1, इसके बाहरी सतह पर कलई है। तो वैसा दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसी अवतल दर्पण से हमको सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमने जो कुछ भी फिगर में बनाया है उसका हम वर्णन सीखेंगे, क्योंकि विदाउट वर्णन कुछ संभव नहीं है। तो आइए इसको वर्णित करते हैं। वर्णन कैसे लिखेंगे कि M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष CP है। ये जो आप देख रहे हैं ध्रुव से खींची गई सरल रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। तो C और P प्रधान अक्ष है। इस पर एक प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद F से होकर गुजर जाती है। तो CB लंब है इस अवतल दर्पण पर। एनी डाउट? फिर से एक बार इस वर्णन को समझते हैं। वर्णन मतलब कि आधा हल, उसके बाद केवल कैलकुलेशन रह जाता है इसका। फिर एक बार समझते हैं। M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और CP प्रधान अक्ष है। एक प्रकाश की किरण आ करके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद F बिंदु से होकर गुजर जाती है। तो CB लंब है इस अवतल दर्पण के B बिंदु पर। एनी डाउट? फिर से एक बार अब देख सकते हैं। फिर से M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, CP प्रधान अक्ष है। एक प्रकाश की किरण आती है, दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद F बिंदु से होकर गुजर जाती है। तो CB लंब डाला अवतल दर्पण के। आगे देखते हैं। जब CB लंब डाला B पर, तो एक बात बताइए, यहाँ परावर्तन का नियम क्या कहता है? इसी को बस पकड़ के रखना है। तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं। देखिए, ये जो किरण आ रही है आपतित किरण, सही है, ये आ रही है तो आपतित किरण, और पड़ने के बाद जो लौट रही है तो परावर्तित किरण, और बीच में हमने अभिलंब डाला है
तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। और ये आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको अलग से फिगर बना के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए, इस कोण को देखिए, ऐसे कट रहा है, ये देखिए, और इस कोण को यहाँ से काट ले तो ऐसे दिख रहा है। अब ये जो आ रहा है ऐसे, इसको बना ले, यहाँ से ऐसे आ रहा है तो आपतित, ऐसे जा रहा है तो परावर्तित, और हमने इसमें लंब डाल दिया है, ऐसे काट काट के देखिए लंब डाल दिया है। देखिए ध्यान से, ये आ रहा है तो आपतित, पढ़ने के बाद लौट गया परावर्तित, और बीच में हमने लंब डाल दिया। तो परावर्तन का नियम यही तो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तो लिखे हैं कि परावर्तन का नियम हमें क्या बताता है। तो इसका नाम आप रख सकते हैं। देखिए इसका अगर हम ए रख दें, इसका बी है, तो अगर इस कोण को लिखना हो, क्योंकि देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ बी पे आके मिल रहा है ना जी, और ऐसे निकल जा रहा है तो ये एफ है, यानी ऐसे जाके लौट रहा है जो किरण, ये एफ है, और लंब का हमने नाम क्या रखा है? सी। देख लीजिए, ऐसे ऐसे गया तो आया तो ए बी, तो आया तो ए बी, और गया तो बी एफ, गया तो बी एफ, और लंब हमने डाला सी बी, तो लंब हो गया सी बी। एनी डाउट? अब इसको हम लिखते कैसे हैं? परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसी कोण को तो हमको लेना है। तो अगर इस कोण को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। ये कोण, इस कोण को लिखना है तो हमने ए बी सी लिख दिया, ये कोण आ गया। अब इस कोण को लिखना है तो सी बी एफ, यानी कोण सी बी एफ। ये हो गया परावर्तन के नियम से। एक बार और समझा जाए। देखिए ये जो आ रहा है आपतित किरण, क्योंकि हमने बताया कि ए बी एक प्रकाश किरण आकर पड़ती है दर्पण पर, तो ये आपतित किरण, और यहाँ पड़ने के बाद लौट गया तो ये परावर्तित किरण, और हमने बीच में लंब डाला तो ये अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में है, यानी ये परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। क्योंकि हमने बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर हमने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए हम इसका छोटा सा अंश यहाँ हमने बताया। और देखिए ए बी एफ, ए बी एफ और सी बी, तो ये हो गया सी बी। तो अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है परावर्तन के दूसरा नियम से, तो ए बी सी बराबर सी बी एफ। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम परावर्तन के नियम से प्राप्त किए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए आगे देखते हैं। हमने बार बार आपको बताया है कि प्रधान अक्ष के ये जो किरण है समानांतर जाती है। हमेशा हमने आपको बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, यानी ये जो रेखा है इस प्रधान अक्ष के समानांतर अगर है तो निश्चित है कि ये जो है तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगा। सही है, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ऐसा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए ये प्रधान अक्ष के ये समानांतर जा रही है और जाने के बाद यहाँ से एक तिर्यक छेदी रेखा है जो इसको काट रही है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण कहते किसको है? एक कोण के अंतर को ही हम एकांतर कोण कहते हैं। जहाँ एक कोण का अंतर हो तो देख सकते हैं इस कोण के अंतर में ये कोण यहाँ मौजूद है। देखिए अगर इसको हम
तिर्यक छेदी रेखा मानते हैं ऐसे, अगर देखिए इसे क्रॉस कर देते हैं इसको, तो देखिए इसको तिर्यक छेदी रेखा हो जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि ये समानांतर रेखा है, तो ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये जो कोण है इसके एकांतर में है। तो हम लिख सकते हैं कि एकांतर कोण से ए बी सी, यानी ये कोण लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर, अब इस कोण के बराबर ये कोण है, तो हम इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, बी सी एफ। तो कोण हो गया बी सी एफ, किस कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि ये दो जो है समानांतर रेखा है, और अगर ये तिर्यक छेदी रेखा है तो एकांतर कोण कहता है कि हम बराबर हैं, यानी कोण ए बी सी, ये कोण बराबर हो गया बी सी एफ, ये कोण। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने प्राप्त किया कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, ये परावर्तन के नियम से प्राप्त था। ठीक है, अब एकांतर कोण से हमने प्राप्त किया था कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, यानी अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देख रहे हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी, यानी एक दूसरे के ये कोण क्या है, बराबर है। तो इसके अनुसार ये भी कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। देख लीजिए, ये जब दोनों कोण बराबर हैं, ए बी सी आपतन कोण, ए बी सी एकांतर कोण, दोनों है ना एक ही। तो जब ये कोण बराबर है तो ये भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, परावर्तन के नियम से और एकांतर कोण से। तो जब हमने इसको बराबर कर दिया तो देखिए, जब दो कोण बराबर हो, यानी इस कोण को अब तुलना कीजिए, सी बी एफ, यानी सी बी एफ ये कोण, इसके बाद बी सी एफ ये कोण। तो जब दो कोण बराबर हो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ दो कोण क्या मिल रहा है, इसका बराबर। अगर हम देखें बी सी एफ को, तो ये क्या है, त्रिभुज दिख रहा है। देखिए आप लोग, बी सी एफ, एक भुजा यहाँ है, एक भुजा यहाँ है और एक भुजा यहाँ है। तो त्रिभुज में तीन ही भुजा ना होता है, तो जिसके तीन भुजा वो त्रिभुज हो गया। यानी ये ए बी सी कोण बराबर ए बी सी, उसी प्रकार कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो हम निकाल के लाए यहाँ से कि जब दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, अतः वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसलिए कोण बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि उसके अनुसार सी एफ बराबर बी एफ, क्योंकि जो आधारित कोण होता है ना, यही भुजा, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के क्या है, बराबर है। ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन हम फिगर उस लेवल तक नहीं बनाए हैं। नहीं तो अगर लेवल में बनाते तो जितना ये दिखाई दे रहा है उतना ही ये दिखाई देता। यानी सी एफ बराबर बी एफ। कोई दिक्कत किस लिए, क्योंकि बी सी एफ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम देखते हैं, एक चीज को देखिए, यहाँ पी एफ को देखिए और बी एफ को देखिए, ऐसे इस चीज को देखिए, ऐसे दिख रहा है। अगर हम बी बिंदु को पी के करीब लाएं, यानी बी को घटाते
P के करीब लाएं तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इस चीज को समझना है। तो देखिए अगर हम ऐसे कर लेते हैं, अगर ये B बिंदु है, ये P बिंदु है, तो हम अगर इस B को P के करीब लाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि BF बराबर हो जाएगा PF। देखिए हाथों के इशारे से देखिए ऐसे उठा हुआ है, इस चीज को देखिए आप। तो अगर B बिंदु को इस P के करीब ऐसे लाएं, करीब लाएं तो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। देखिए हाथों को देख करके तो हम कहेंगे कि यदि B बिंदु को P के करीब लाएं तो बताइए, तो ऐसे हम बताए इसको करीब लाते जाइए तो आ करके इस पर सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि अंतर नगण्य मानेंगे, अंतर कुछ नहीं होगा उसमें। तो B को अगर हम नजदीक लाते हैं P के, तो यहाँ निकल के सामने आएगा BF बराबर PF, BF बराबर PF। देखिए हम इस B बिंदु को P के करीब लाते हैं, क्यों लाते हैं, क्योंकि जब तक हम इस भुजा को ला के इसके बराबर नहीं करेंगे तब तक हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि F बराबर R/2 होता है। तो हमने क्या किया कि B बिंदु को P के करीब लाया, तो हमने क्या पाया कि BF बराबर PF बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, जब हमको मिला कि BF बराबर PF, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, CP। क्या दूरी है, C और P। अब CP के बीच में क्या छुपा हुआ है बताइए। पूरा CP को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि CF प्लस FP लिख सकते हैं। अगर पूरा दूरी CP हो तो इस CP के बराबर क्या है, CF प्लस FP। अब CP को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। CP का संकेत क्या है, R है। अब देखिए CF बराबर PF, तो PF फोकस दूरी है बताइए, तो फोकस दूरी का संकेत क्या है, F है। एक बात बताइए, जब CF है तो हमने आपको बताया है कि जितना PF होता है उतना ही क्या होता है, CF होता है। ये हमने भुजा में सिद्ध भी कर दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ PF बराबर PF और ये BF किसके बराबर था, CF के बराबर था। तो जितना ये है उतना ये है और इसी के बराबर नहीं ये है। तो अगर ये F हुआ तो ये भी क्या होगा, F, यानी F प्लस F। ये हो गया R और F 2F, और 2 बराबर क्या हो गया, R बटे नहीं F बराबर 2 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। आ गया F बराबर R बटे 2। इसी को नसीब करना था। देखिए यहाँ CP बराबर यानी पूरा वक्रता त्रिज्या, CP बराबर ये पूरा दूरी अगर निकालना है तो हम जोड़ सकते हैं जी CF प्लस FP। तो उसी को तो क्या है, CF प्लस FP। तो FP क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, F, और जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है। तो F प्लस F, F 2F, और 2 इसमें F गुणा है ना जी, F यहाँ छोड़ देंगे तो 2 गुणा है तो इधर क्या हो गया, भाग। यानी F बराबर R बटे 2 सिद्ध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दैट क्लियर। अब मिलते हैं आगे क्लास में, धन्यवाद।